इवांशी गौरी का यह रूप देखकर विहान चौंक गया है। वंशराज विहान, जो अब तक इस लड़की को एक गिरी हुई बाजारू औरत समझ रहा था, शादी के तुरंत बाद यह रूप देखकर हैरान रह गया कि इसके अंदर इतनी शक्तियां कहाँ से आईं। दरअसल रेवांशी गौरी को भी नहीं पता था कि उसके अंदर इतनी शक्तियां मौजूद हैं। उसका जन्म वंशराज को खत्म करने के लिए हुआ है। वंशों की सभी डायनों को मारकर वह इस दुनिया को डायनों से मुक्त करवाने के लिए ही पैदा हुई है। लेकिन अभी तक उसे अपनी इन शक्तियों का राज मालूम नहीं था। जब विहान ने उसे अपने घर से निकालकर बालकनी में फेंक दिया, तभी एक डायना आकर उसे धमकाती है कि अब तुम्हारा भाग्य भी वंश के साथ जुड़ गया है, तो तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। अब यह जानना जरूरी है कि वंशराज विहान से शादी के बाद ऐसा क्या घटित हुआ कि डायने अब विहान की पत्नी यानी रेवांशी गौरी के करीब आने लगी हैं। वरना इससे पहले तो हमने यही देखा था कि जैसे ही गौरी आती थी, डायनों के हाथ पैर जलने लगते थे और उनकी शक्तियां काम करना बंद कर देती थीं। अगर कुछ नया नहीं होगा तो जादू तेरी नज़र में डायनों का मौसम कैसे शुरू होगा। आखिरकार डायनों और रेवांशियों के बीच प्रेम प्रसंग की शुरुआत कैसे होगी। यहीं से कहानी मोड़ लेती है। जब विहान देखता है कि वह गौरी को बचाने ही वाला था, लेकिन गौरी के हाथ में शक्ति का त्रिशूल देखकर वह खुद ही रुक जाता है। वह समझ नहीं पाता कि गौरी के हाथ में त्रिशूल कहाँ से आया और इतनी शक्ति उसके अंदर आई कहाँ से। क्या खुल जाएगा गौरी का राज वंशराज विहान के सामने? क्या विहान के घर वालों को भी पता चल जाएगा कि गौरी वही लड़की है जिसके हाथों विहान का अंत होने वाला था? क्योंकि जब प्रथम वंशी इन दोनों को आशीर्वाद देने आएंगे, तब तो यह सच्चाई सामने आनी ही है। वे गौरी को बहुत अच्छे से जानते हैं और रश्वा के लिए प्रथम वंशियों का जो समर्पण है वह सदियों से एक सा रहा है। यह बात डायने भी जानती हैं और विहान के घर वाले भी। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है? क्या सच्चाई सामने आने के बाद विहान गौरी से अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करेगा, या फिर अब भी उसे एक गिरी हुई नाचने वाली औरत ही समझेगा? और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।